Co-powered by Ambuja Cement, Virat Compressive Strength, Amul Comfy, अब रहो कॉम्फी। प्रायोजक एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। झारखंड के पास शुरू से ही सब कुछ रहा है, उद्योग, धंधे, खनिज, लोहा, सब कुछ। तो क्या फिर राजनीति ही इसके विकास के पैर बांधती रही? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल और राजनीति की इसी पड़ताल के लिए मैं पहुंच चुकी हूं झारखंड की राजधानी रांची। इस वक्त मैं अल्बर्ट एका चौक पर हूं, जो इस सिटी का हार्ट कहा जाता है, और यहीं से निकलकर हम जानेंगे कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार। चलिए हमारे साथ। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से 12 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2 सीटें जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई थी। इस दफा राहुल गांधी की कांग्रेस, हेमंत सोरेन की जेएमएम, बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने महागठबंधन करके झारखंड में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की है। अहम सवाल यही है कि झारखंड की जनता के सियासी समीकरण को सत्ता सौंपने का मूड बनाए बैठी है। अच्छा, दिन में कितना कमा लेती हो? कहाँ कमाएगा? बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं आपके? नहीं है। नहीं है। पैसा कहाँ? पैसा पेंशन वेंशन नहीं मिलता सरकार की तरफ से? मिलता होगा। तो ये इससे काम चल जाता है ये? हाँ, तो पेंशन मिलता है 500 से 600, तो 500-600 में चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा, कुछ और योजना के आधार पर कुछ और मिलता है? खाना वाना, चावल, राशन? हाँ, नहीं मिलता इधर। जो यहाँ की सरकार योजनाएं बनाती है आदिवासी या गैर आदिवासियों के लिए, उसमें कुछ फायदा मिलता है सरकार की योजना? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बताइए, नाम बताइए आपका। राधेश्याम। क्या करते हैं आप? कपड़ा लगाते हैं। अच्छा, रोज कितने साल से लगा रहे हैं? 25 साल से। अल्बर्ट एका चौक डेवलप होते देखा है आपने? हाँ, बहुत डेवलप किया है। ये बताइए कि इस बार सरकार ने यहाँ बहुत योजनाएं रखी थी, ऐसा लगता है काम हुआ है इधर केंद्र की तरफ से भी? केंद्र की तरफ से बहुत काम हुआ है। हाँ। यहाँ जो बिचौलिए लोग हैं भले इधर उधर कर देते हैं, आम आदमी के बस के बाहर हो जाता है। लेकिन सरकार जितना योजना चलाई है, हम अपने 50 साल के लाइफ में अभी तक किसी सरकार की योजना चलाते हुए नहीं देखे। क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी फिर आएंगे कि राहुल गांधी? एकदम जरूर आएंगे। महागठबंधन भी तो है इस बार। गठबंधन होने दीजिए, गठबंधन से क्या है? अच्छा, यहाँ काम होता है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जिसके पास अपनी ताकत नहीं होता दूसरे का सहारा लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका मन अपना सहारा नहीं है, दूसरे का सहारा लोग ले रहा है। एक आदमी को पीछा करने के लिए 10 आदमी लगे हुए हैं। शेर तो शेर होता है, नरेंद्र मोदी शेर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी पे इतना भरोसा है कि शेर है नरेंद्र मोदी। अच्छा, लोगों को ऐसा। हाँ, क्या नाम है आपका? माय नेम इज आकांक्षा आनंद। अच्छा, आकांक्षा आनंद, कितने साल की हैं? वोट देती हैं आप? नहीं, इस बार मैं फर्स्ट बार दूंगी। अरे वाह, पहली बार वोट देने जाएंगी तो मजा है, एक्साइटमेंट है कि? हाँ, एक्साइटमेंट तो है। क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए, एक स्टूडेंट, एक यूथ होने के नाते? हाँ, मोदी सरकार। मतलब सरकार कैसी का मतलब नहीं, इनके लिए कौन सी सरकार का सवाल है? सीधा मोदी। क्यों मोदी सरकार क्यों वापस? क्योंकि वो बहुत अटेंटिव है, केयरलेस नहीं है राहुल सरकार की तरह। अच्छा, राहुल गांधी केयरलेस है, ध्यान नहीं रखते? बहुत ज्यादा ही। कैसे? क्या नाम है आपका? भारती यादव। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। अरे, आप टीचर हैं। क्या लगता है इस नरेंद्र मोदी को मौका देंगे कि राहुल गांधी आ सकते हैं? नरेंद्र मोदी को मैं मौका देना चाहती हूँ। आप देना चाहती है, क्यों ऐसा? क्योंकि अभी तक मैं जिस तरह से देख रही हूँ, उनका जो कार्य है, उनके अलावा यार कोई ये काम को नहीं कर सकता। राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका जो शुरू से हम लोग देखे हैं, है ना, एक पब्लिक को सिर्फ नीचा गिराना है और कुछ नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि देश की दिल्ली की सरकार चुननी है, वापस देश की सरकार चुननी है, क्या लगता है इस बार लोग फिर से मोदी को मौका देंगे या किसी और को चुनेंगे? मोदी तो कुछ आज तक कुछ किया नहीं। अच्छा, बच्चे लोग को फ्री का करवा देता है, खुलवा देता है अकाउंट, और उसके बाद भी पैसा बच्चे को तो थोड़ा ही पैसा न रहेगा, उसको भी खा पका जाता है। तो कुछ आज तक कुछ काम अच्छा किया मोदी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन भी साथ है, बहुत सारे नेता मिलकर सरकार बनाएंगे कि सीधे सीधे कांग्रेस को वोट मिलेगा? महागठबंधन कौन है ये बताइए पहले। महागठबंधन में सारे नेता आ गए, चाहे वो फिर छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव। कौन है? आप विपक्ष को बता रहे हैं। तो 40 पार्टी तो खुद मिला करके महागठबंधन किए हुए हैं। अच्छा, है तो ये तो आप खुद जानते हैं। हाँ, तो नहीं, महागठबंधन मतलब क्या लगता है इस बार लोग मिलीजुली सरकार की तरफ रुख करेंगे या एक सरकार? मिलीजुली सरकार रहेगी, जनता को भला होगा। भला होगा। एक पार्टी सरकार रहेगी, मनमांजी करेगी।
यहाँ पकौड़े बन रहे हैं, पकौड़े समझ में आए आपको? विरोध कई बार पार्टी विरोध करती रही। कौन बना रहा है पकौड़े? हाँ, कौन बना रहा है पकौड़े? आप बनाते हैं? क्या नाम है? सुधीर। कौन से पकौड़े बनाते हैं? दिखाइए जरा। देखिए पकौड़े तले जा रहे हैं। हाँ, विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के पकौड़े वाले बयान को बहुत उछाला, लेकिन रांची के इस अल्बर्ट एक्का चौक पर पकौड़े बनाते सुधीर, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार? कौन बनेगा? इधर आओ। मोदी सरकार। जी बिल्कुल। अच्छा, पकौड़ा वाले बयान दिया था पीएम ने, ठीक है, उसपे विपक्ष ने बहुत आरोप लगाया। आपको क्या लगता है, सही किया है? हम लोग राजनीति में उतना दिलचस्पी नहीं लेते। राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, पकौड़े बनाने में दिलचस्पी है। तो नेता कौन चाहिए, बीजेपी के कांग्रेस का? क्या लगता है? अभी डिसाइड नहीं किए। चलिए, ये पकौड़े बनाने वाले अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि बीजेपी को चुनेंगे कि कांग्रेस को, या फिर मिलीजुली सरकार। बढ़ते हैं रांची में आगे, और यहाँ का जो मेन मार्केट है अपर बाजार, उधर जरा चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। इसी साल के आखिर में झारखंड की रघुवर सरकार को भी चुनावी परीक्षा से गुजरना है। साल 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। रघुवर दास ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी। दो चुनावों के लिए तैयारी कर रही बीजेपी झारखंड की हर गली में पहुंच बढ़ाने में लगी है। चुनावी मिजाज की पड़ताल के लिए रांची के अपर बाजार की गलियों का रुख किया, और गलियों के मूड भांपने के लिए रिक्शे से बेहतर साधन तो हो ही नहीं सकता। जहाँ आप कहिएगा हमको पैसा से मतलब है। पैसा से मतलब है? हाँ, अपर बाजार में रोज खड़े होते हैं? हाँ, रोज यहीं पर। और अपर बाजार से कहाँ जाते हैं? अपर बाजार से गाड़ी खाना, चूना भट्टा चौक, जहाँ पर कहिएगा वहाँ पहुँचा देंगे मैडम। अच्छा, तो इस बार ये ऐसा रिक्शा में बैठ के लोग तो जाते हैं, चुनाव का रिक्शा इस बार किसको लेकर जाएगा दिल्ली की सत्ता तक? नरेंद्र मोदी को कि राहुल गांधी को? वही राहुल गांधी। राहुल गांधी इस बार राहुल गांधी। इस बार राहुल गांधी। तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी भी है, वैसा बात नहीं है। हाँ। उनका भी है, भाजपा का। हाँ। लेकिन कांग्रेस का भी इस बार सुनने में आया है। सुनने में आ रहा है आपको? कहाँ चर्चा करते हैं आप? लेकिन नरेंद्र मोदी का है इस बार प्रेफरेंस। अभी तो कह रहे थे राहुल गांधी का है, लेकिन प्रेफरेंस है नरेंद्र मोदी का। जो प्रेफरेंस दिए हैं नरेंद्र मोदी, रघुवर दास, वो प्रेफरेंस कांग्रेस का नहीं है। अच्छा, प्रतीक। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग कचहरी चौक। अच्छा, घूमने निकले हैं या फिर? घूमने निकले। ये यहाँ से नहीं, मैं हूँ यहाँ से। तो आप इनको घुमाने निकली? हाँ। इस बार क्या लग रहा है, झारखंड की जनता जो है वो किसे घुमाएगी दिल्ली की सत्ता में? बीजेपी को। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस काम कहाँ करिए, 60 साल में इतना लूट लिया है देश को। अभी तो सरकार कुछ काम करना चालू की है, फिर हो जाएगा तब तो फिर हम लोग वही गड्ढे में घुस जाएंगे। इस बार लग रहा है कि पलड़ा भारी रहेगा। मोदी का ही रहेगा। अभी सर्जिकल स्ट्राइक सही, अगर 26/11 के टाइम पे पहले मनमोहन सिंह कुछ करते तो समझ आता कि उनके पास फाइन है, बट ही डिडंट डू एनीथिंग। जो किया वो मोदी ने, एयर स्ट्राइक ले लो, सर्जिकल स्ट्राइक ले लो। सो ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो बोल पाता हो उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है रादर जो 10 साल से चुप था। सो आई गेस थैंक यू सो मच। लस्सी बन रही है यहाँ पे, गर्मी बहुत है इधर, लस्सी पिलाएंगे? हाँ, क्या कुल्हड़ वाली लस्सी पिलाते हैं? आप लोग लस्सी पीने आए हैं? हाँ, कैसी है यहाँ की लस्सी? बहुत अच्छा है। अच्छा, गर्मी बहुत है इधर, चुनाव की भी बहुत उबाल है। अब क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? मोदी जी का। मोदी जी का। क्यों सरकार रहेगा? क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं? महागठबंधन में कोई और क्यों नहीं? लस्सी बनेगा। अच्छा, लस्सी तो बना देंगे, बताइए ना क्यों नहीं? और कोई? हम लोग बीजेपी की सपोर्टर हैं। सपोर्टर होने के लिए तो ठीक है, लेकिन काम कर रहा है। अच्छा जी, एक ही बार कोई नहीं ना काम कर देगा, धीरे धीरे कोई काम करेगा। सब सही। इधर आइए, इधर थोड़ा सा दिखिए। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? देवी कपिल देव। कितने साल के हैं आप? 8 साल। 8 साल के। नेता वेता को जानते हो? कोई नेता को देखा है कभी? किसको देखा है? नरेंद्र मोदी को देखा है। राहुल गांधी को देखा है? नहीं देखा है। को इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। अच्छा, कोई और क्यों नहीं? इधर आइए जरा, जाम लगा देंगे हम लोग। हाँ। कोई और क्यों? और कोई देश के नेता नहीं जो नेता देश को चला सके। भी महागठबंधन की बहुत लहर है। महागठबंधन की तो लहर तो है ही, मगर फिर भी अपने मोदी सरकार ही आएंगे।
अपनी मोदी सरकार। हाँ, लोग अपनी 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 कैसे? अपना है मोदी जी जो देश के लिए कह रहे थे, और देश अपना है, उसे अपनी मोदी सरकार ही आएगी। मोदी वेव चल रहा है मैडम, मोदी वेव है। मोदी वेव कहाँ चल रहा है? अभी तो बहुत नेता आ गए। आफ्टर पोलिंग when the result will comes out, you can see and we all will see the result. कितनी सीटें जीत पाएगी बीजेपी? आई होप कि मेजोरिटी तो कंफर्म है मैम। मेजोरिटी कंफर्म है एकदम। खिचड़ी सरकार नो वे, आई डोंट थिंक सो। एंड जो महागठबंधन का आप जो बात बोल रहे हैं ना, ये सब क्या बोला जाता है, ये सब दिखावा वाला शेर है। लास्टली जब रिजल्ट आएगा मोदी कंफर्म्ड है। देखिए भ्रष्टाचार है, वही महागठबंधन करते हैं। इशू है, देखिए इशू क्या है यहाँ पास ना, सबसे बड़ा चीज है कि मोदी का जो गवर्नेंस है लास्टली 5 इयर्स में बेटर देन कांग्रेस गवर्नमेंट था। पब्लिक में देखिए जो लोग एजुकेटेड है, वेल नोन है, जो पॉलिटिक्स को डीपली जानते हैं, वो लोग मोदी को ही वोट देने वाले हैं। झारखंड की गर्माती सियासत के बीच यहाँ के नजारे सुकून देने वाले हैं। हाईटेक होते रांची की चुनावी मिजाज को जानने के बाद हम झारखंड में आगे निकल पड़े हैं। और झारखंड में आगे निकलते वक्त जमशेदपुर यानी कि जो चमकती हुई नगरी है उसको बताने से पहले बीच में हमें दशम फॉल देखने को मिल गया। दशम फॉल वही जगह है जिसे ये कहिए कि झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता का एक नायाब उदाहरण है, और पर्यटन को, यहाँ के पर्यटन को खासकर इसी से पहचान मिलती है। यहाँ से 10 धाराएं निकलती हैं, इसीलिए इसका नाम दशम पड़ा है। बहुत सारा यहाँ की अगर आदिम जनजाति जो है वो मुंडा जनजाति की है, लोग बोलते भी मुंडारी भाषा है, लेकिन काफी लोगों ने यहाँ पर ईसाई धर्म को अपना लिया है। तो चलिए अब निकलते हैं हम चमकती धमकती जमशेदपुर की नगरी, जहाँ दिखाते हैं कि क्या है अब की बार सरकार बनाने का चुनावी मूड। झारखंड का जमशेदपुर देश के उन शहरों की लिस्ट में शुमार है जहां देश के कोने कोने से पहुंचे लोग साथ जीते कमाते हैं। हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने वाला ये शहर बेहद अहम सियासी राय रखता है। उद्योग धंधे किसी शहर की सूरत कैसे बदल सकते हैं, अगर ये देखना है तो आप आ जाइए झारखंड के जमशेदपुर। जमशेद टाटा ने जो सपना देखा वो सपना टाटा नगरी के तौर पर पूरा हुआ है, और जगमगाती इस जमशेदपुर की नगरी में चुनावी मिजाज क्या है ये जानने के लिए हम आ पड़े हैं साकची बाजार। चलिए हमारे साथ। हेलो, क्या नाम है आपका? हेमंत। क्या करते हैं हेमंत आप? जॉब करते हैं। और आपका? राहुल कुमार सिंह। कहाँ जॉब करते हैं? ओला कैब्स। अच्छा, तो जमशेदपुर जब हम आए तो हमें वाकई झारखंड का वो इलाका है जो शायद सबसे ज्यादा चमकता धमकता इलाका है। क्या लगता है इस बार सरकार कौन सी चमकेगी यहाँ से? बीजेपी। क्यों? उन्हीं का वर्क दिखता है, उसके अलावा तो और किसी का वर्क दिखता नहीं मैम। तो राहुल गांधी जी बहुत लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं, महागठबंधन बना सकते हैं, ऐसे में क्या लग रहा है? बट द थिंग इज मैम कि देखिए जनरल नॉलेज तो हमको भी पता चलता है कि उनको देख के लगता नहीं कि उनका सरकार बनेगा, और मोदी साहब भी एक हैं जिनको देख के लग रहा है कि डेडिकेटेड पर्सन है, जिनको वोट दे सकते हैं आप। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आप क्या नाम है सर? राजू मारवा। क्या करते हैं आप लोग? 2019 के चुनाव अभी सामने हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स। अब ऐसा हो गया कि महागठबंधन बना के स्टेबल सरकार को नहीं बनने दिया जा रहा। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार मोदी जी की वापसी होगी या फिर कोई और? अब ऐसा है कि जनता जो है ना वो जान चुकी है कि 70 साल लूटा है इन लोगों ने देश को, और देश को लाके धरातल में घुसा दिया कांग्रेस वालों ने और बाकी की सब पार्टियों ने। अब ममता, मुलायम और राहुल से इनसे देश चलने वाला नहीं है। देश तो एक सक्षम इंसान ही चलाएगा। मोदी जी सक्षम है, उनका फैसला सक्षम है। सर नमस्कार, शुभ नाम? रितेश बर्मन। अच्छा बर्मन साहब, क्या करते हैं आप? हमारा ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप है, अभी तो मंगल हो गया। जी हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे कि इस बार की जो सरकार काम कर रही है, अगर उसको मार्क्स देने हुए आपको 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो देना चाहेंगे 200 मार्क्स। 10 में से 200? अच्छा, झारखंड के कुछ इलाकों में मुझे लोग कहते थे 10 में से 100 नंबर, बंगाल में भी मुझे यही लोग कहते थे, यहाँ तो और बढ़ गया आंकड़ा। 10 में से 200 नंबर कैसे, क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा सरकार ना था न रहेगा। अच्छा। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपको 2019 में वापसी लगती है कि लगता है कड़ी टक्कर होगी महागठबंधन के साथ? बिल्कुल नहीं होगा, एक तरफा होगा। एक तरफा होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? गोल्डन वर्मा। आपको क्या लगता है वर्मा साहब? बिल्कुल मोदी जी आएंगे वापस। ऐसा क्यों? राहुल गांधी जी युवा नेता हैं, उनके साथ इतने लोग आ रहे हैं, एक भी वोट नहीं मिलेगा। क्यों? 50 साल में जो काम नहीं हुआ, 4 साल में ये काम हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार एकदम काम हुआ, एकदम 100% काम हुआ। महागठबंधन बन गया तो चोरी होगा। अगर साथ आ गए तो नहीं होगा।
गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन नहीं होगा? आपको लगता ही नहीं गठबंधन? हाँ, नहीं होगा पूरा। अच्छा ये बताइए, अभी एयर स्ट्राइक हुआ, बहुत लोगों ने सबूत मांगे। 7 प्राइम मिनिस्टर है, अभी एक नया आ गई है ये। 7 प्राइम मिनिस्टर है, अभी एक नया और आ गई है प्रियंका। 8 हो गया। 8 हो गए। हाँ। तो आपको लगता है कि अगर 8-7 आए तो 8 प्राइम मिनिस्टर बनेगी? हाँ, तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही, आने का ही नहीं है। हम गारंटी दे रहे हैं आपको, आज लिख कर दे रहे हैं 40 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा कांग्रेस को। 40 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, दावा कर दिया आपने, दावा कर दिया। अच्छा बीजेपी को कितना मिलेगा? 320। 320। नाम बताइए अपना। शंकरा चौधरी। चौधरी साहब का दावा है जमशेदपुर से कि 320 सीटें मिलेगी मौजूदा सरकार को, और कांग्रेस को कितनी? 40 से कम। 40 से भी कम। लो, इतना भरोसा। अच्छा ये बताइए, आपको एस्टिमेट किए हुए हैं। एस्टिमेट किए हुए हैं? हाँ। कैसे एनालिसिस करते हैं इसका? हम करिए अपना माइंड से किए अपना। लोगों को ये लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उस पर विश्वास किया जाएगा। लोग अपना एनालिसिस भी करते हैं, आंकड़े भी देते हैं और बिल्कुल फैक्ट्स के साथ कहते हैं कि ऐसा होगा। यही लोकतंत्र है और ये इसकी खूबसूरती है। इस बार देश में चुनाव है, इस बार महागठबंधन, राहुल अकेले या फिर मोदी? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी काम कर रहे हैं। राहुल जी क्यों नहीं? महागठबंधन राहुल जी का भी अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है राहुल जी को। तो आपको मोदी जी पे तो विपक्ष कई आरोप लगाता रहा है। ये आरोप जो भी लगाए मोदी जी पे, लेकिन मोदी जी की सीटें कुछ कम होगी, लेकिन सरकारें मोदी जी बनेंगी। अच्छा, विश्वास पूरी एकदम। अच्छा, इस बार जो सरकार ने काम किया है 5 साल में, क्या लगता है आपको कितना मार्क्स देना चाहिए 10 में से आपको? 8 सेल्फ डिसीजन करने वाले प्राइम मिनिस्टर अभी सेल्फ डिसीजन करने उनको, क्योंकि वो बड़ा डिसीजन, एकदम सही डिसीजन। आपको क्या लगता है 2019 में फिर वापस बीजेपी या कांग्रेस? सीट कम आएगा लेकिन वही बीजेपी आएगी। देखिए सीट कम, यहाँ आकर सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि सीटें कम हो सकती हैं, मिलीजुली सरकार नहीं बनेगी, आंकड़े कम हो सकते हैं। ये जमशेदपुर का वो इलाका है, वो जगह है जहाँ हर वर्ग के, हर आयु के लोग पहुंचते हैं, अपनी राय बनाते हैं और अपनी राय को बेबाकी से रखते भी हैं। फिलहाल जमशेदपुर और रांची से इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।